राम राम। तमिलनाडु भारत के बीच में समय का प्राचीन रक्षक पंचवर्ण स्वामी मंदिर खड़ा है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी दीवारों के पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। पत्थर से बना यह शानदार मंदिर उस युग की कहानियां सुनाता है जब धरती पर देवताओं का राज था। हर नक्काशी, हर पत्थर एक अलग कहानी कहता है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह प्राचीन ज्ञान का खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यहां आने वाले लोग न केवल अपनी आस्था को मजबूत करते हैं बल्कि मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और इतिहास से भी परिचित होते हैं। यह मंदिर रहस्यमयी नक्काशियों का भंडार है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये नक्काशियां अपने छिपे हुए संदेशों और प्रतीकों के साथ हमें उस युग की संस्कृति और जीवन शैली की झलक देती है। इसके पवित्र हॉल में इतिहास और कहानियां मिलती हैं जिससे असंभव संभव लगता है। इसकी दीवारों पर लिखी गई कहानियां उस समय की घटनाओं और मान्यताओं के बारे में जानकारी देती हैं। क्या यह एक उन्नत सभ्यता का सबूत हो सकता है जो समय के साथ खो गई? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें और ज्ञान था जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। पंचवर्ण स्वामी मंदिर की दीवारों पर लिखे शिलालेख और प्राचीन पांडुलिपियां हमें उस युग की भाषा, विज्ञान और कला के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। यह मंदिर एक जीवित संग्रहालय की तरह काम करता है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। जैसे ही सूरज ढलता है और मंदिर की दीवारें दियों की रोशनी से जगमगा उठती है, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। यह दृश्य हमें उस समय की याद दिलाता है जब मंदिर अपने पूरे वैभव में था। रात में जब मंदिर चांदनी में नहाया हुआ होता है तो यह और भी रहस्यमय और मोहक लगता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि समय कितना भी बदल जाए, हमारी विरासत और संस्कृति हमेशा जीवित रहती है। पंचवर्ण स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो विनाश और सृजन के देवता हैं। इसका असली इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे 7वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर उससे भी ज्यादा पुराना है। इसके पत्थर अनकही कहानियों से भरे हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशियां हैं, हर एक कला और प्रतीकवाद का एक उदाहरण। क्या इन नक्काशियों में मानव इतिहास के किसी भूले हुए अध्याय का राज छिपा हो सकता है? पंचवर्ण स्वामी मंदिर की नक्काशियां इसके प्राचीन निर्माताओं के कौशल और दूरदर्शिता का प्रमाण हैं। देवी देवताओं, आकाशीय प्राणियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से मंदिर की दीवारें सजी हुई हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी नक्काशियां हैं जो अजीब लगती हैं। ये रहस्यमयी आकृतियां जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, ऐसे ज्ञान की ओर इशारा करती हैं जो अपने समय से बहुत आगे का लगता है। क्या यह सिर्फ कलाकार की कल्पना हो सकती है या कुछ और? पंचवर्ण स्वामी की नक्काशियों का एक सबसे दिलचस्प पहलू उन प्राणियों का चित्रण है जिनमें इंसान और जानवर दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। जानवरों के सिर और इंसानों के शरीर वाली इन आकृतियों ने विद्वानों के बीच बहस छेड़ दी है। क्या ये देवी देवताओं के चित्रण हैं जैसा कि पारंपरिक व्याख्याएं बताती हैं, या ये कुछ और गहरा हो सकता है? प्राचीन जेनेटिक बदलाव का सबूत, चाहे यह कितना भी असंभव लगे, यह सोचने पर मजबूर करता है। भाग 5, भविष्य की एक झलक। पंचवर्ण स्वामी मंदिर के रहस्य और गहरे होते जाते हैं जब हम ऐसी नक्काशियों को देखते हैं जो न केवल अपनी कलात्मकता में अद्वितीय हैं बल्कि अपने समय से बहुत आगे की सोच को भी दर्शाती है। इन नक्काशियों में छिपे संदेश और प्रतीक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमारी समझ से परे है, जो अपने समय से बहुत आगे की वस्तुओं और तकनीकों को दर्शाती हैं। इन नक्काशियों में हम ऐसे चित्र देखते हैं जो आधुनिक युग की तकनीकों से मेल खाते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में भी लोग ऐसी तकनीकों के बारे में जानते थे जिनका हम आज उपयोग करते हैं? आधुनिक सर्किट जैसी आकृतियां, उड़ने वाली मशीनों के चित्र और अजीब अनजान हथियार चलाने वाली आकृतियां, ये सब कई सवाल खड़े करते हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों के पास वास्तव में ऐसी तकनीकें थीं जिनका हम आज भी केवल सपना देख सकते हैं? क्या ये ऐसे भविष्य की झलक है जो कभी नहीं आया
या फिर यह उन सपनों का प्रतिबिंब है जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे? इन नक्काशियों में छिपे रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी जानकारी थी जो समय के साथ खो गई, या फिर भूले हुए अतीत की प्रतिध्वनि जब मानवता के पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज के समय में भी एडवांस माना जाएगा। यह मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत को समझ पाए हैं, या फिर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। इन नक्काशियों में छिपे रहस्य और प्रतीक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। ये मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपने माजी को समझ पाए हैं, या फिर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। भाग 6, साइमैटिक्स कंपन की भाषा। पंचवर्ण स्वामी मंदिर सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी छिपा है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण में ध्वनि और कंपन के विज्ञान का भी कमाल का उपयोग किया गया है। मंदिर के वास्तुकारों को ध्वनि और कंपन की गहरी समझ थी, जैसा कि मंदिर के अद्भुत साइमैटिक गुणों से पता चलता है। साइमैटिक्स दिखाई देने वाली ध्वनि और कंपन का अध्ययन है, जो ध्वनि द्वारा बनाए गए जटिल ज्यामितीय पैटर्न को दिखाता है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशियों में भी इस विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। साइमैटिक्स के अध्ययन में ध्वनि तरंगों को विभिन्न माध्यमों पर प्रवाहित किया जाता है, जैसे कि पानी, रेत या धातु की प्लेटें। जब ये तरंगें इन माध्यमों से गुजरती हैं, तो वे अद्भुत ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। इसी प्रकार पंचवर्ण स्वामी मंदिर के विभिन्न हिस्सों में ध्वनि तरंगों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मंदिर के गुंबद और खंभों का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि वे ध्वनि तरंगों को एक विशेष तरीके से प्रतिबिंबित और प्रवाहित करते हैं। मंदिर के खंभों और दीवारों पर की गई नक्काशियों में भी ध्वनि तरंगों के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये नक्काशियां न केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे ध्वनि तरंगों को नियंत्रित करने और उन्हें एक विशेष दिशा में प्रवाहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खंभों की तरह मंदिर के गुंबद का डिजाइन भी ध्वनि तरंगों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। मंदिर के गुंबद का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि यह ध्वनि तरंगों को एक खास तरीके से प्रतिबिंबित करता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर बोलता या गाता है, तो ध्वनि तरंगे गुंबद से टकराकर एक अद्भुत प्रतिध्वनि पैदा करती हैं। यह प्रतिध्वनि मंदिर के पवित्र स्थान के अंदर एक अलग ही ध्वनि का अनुभव कराती है। मंदिर की नक्काशियां भी ध्वनि तरंगों में बदलाव लाने के लिए बनाई गई हैं। ये नक्काशियां ध्वनि तरंगों को एक खास दिशा में ले जाती हैं, जिससे मंदिर के अंदर एक खास ध्वनि वातावरण बनता है। यह वातावरण न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त है, बल्कि यह ध्यान और एकाग्रता के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाता है। मंदिर के पवित्र स्थान के अंदर एक अलग ही ध्वनि का अनुभव होता है। यह ध्वनि वातावरण मंदिर के वास्तुकारों की ध्वनि और कंपन की गहरी समझ का नतीजा है। पंचवर्ण स्वामी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ध्वनि और कंपन के विज्ञान का एक जीवंत उदाहरण भी है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि ध्वनि और कंपन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाग 7, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक चमत्कार। पंचवर्ण स्वामी मंदिर के रहस्य अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। मंदिर की रहस्यमयी नक्काशियां, ध्वनिकी का उन्नत ज्ञान और खोई हुई तकनीकों के संकेत, ये सब एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित थी। क्या यह हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं? सबूत भले ही परिस्थितिजन्य हों, लेकिन काफी प्रभावशाली हैं। भाग 8, अजूबों की विरासत। पंचवर्ण स्वामी मंदिर हमारे पूर्वजों की प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं, जहां समय और संभावना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों का पता लगाते हैं, हमें मानव क्षमता की विशालता और अज्ञात तक पहुंचने के लिए मानव आत्मा की ताकत की याद आती है। भाग 9, अतीत को खोलना, भविष्य को प्रेरित करना। पंचवर्ण स्वामी मंदिर अपनी रहस्यमयी नक्काशियों और खोई हुई तकनीकों के संकेतों के साथ
हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यह एक याद दिलाता है कि अतीत में कई राज छुपे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, और ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन मंदिर के रहस्यों का पता लगाना जारी रखेंगे, हम न केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करेंगे, बल्कि अपने भविष्य की संभावनाओं को भी अनलॉक करेंगे।